वेलकम बैक नाज़रीन, मैं अज़मत सैलून में मौजूद हूँ और यहाँ पे मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है डिमॉन्स्ट्रेट करके बताएंगी अज़मत कि किस तरह से आप अपने आप के हेयर स्टाइलिंग दे सकते हैं जिससे आप खूबसूरत लग सकती हैं। एक कॉलर लूँ, फिर मैं अज़मत की तरफ आती हूँ कि वो क्या शुरू करने जा रही हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सबा बात कर रही हूँ कराची से। जी सबा, पूछिए सवाल। देखें, मेरी डाइट एकदम बैलेंस है, ठीक है। पानी भी मैं अच्छा पीती हूँ और डाइट का भी ख्याल रखती हूँ और सीजनली जो भी फ्रूट चलते हैं ना उनका भी इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि मेरे ना बाल बहुत झड़ जाते हैं, एकदम रुक जाएंगे और फिर एकदम झड़ना शुरू हो जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि क्यों झड़ रहे हैं। ठीक है, आप एक्सरसाइज करती हैं? नहीं, एक्सरसाइज नहीं करती। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सेहत का एक मैं कहूँगी एक अहम इम्पॉर्टेंट जो है वो जुज़ ये भी है। लेकिन आपका जवाब मैं सुकैना से लूँगी, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया है। अच्छा जी अज़मत, आप आज क्या बताने जा रही हैं जो सारी ख़वातीन ये प्रोग्राम देख रही हैं? ये जो आप देख रही हैं ये वाले जो कर्ल्स हैं, दीज आर कॉल्ड वेलक्रो रोलर्स। ये मैं सारे औरतों को ये कहूँगी जो घर पे हैं, दे शुड बाय अ सेट ऑफ वेलक्रो रोलर्स। अगर उनको हाइट चाहिए, उनके बाल कम हैं और बालों में हाइट नहीं आ रही है या स्टाइलिंग देना चाह रही हैं, एक फॉर्मल लुक देना चाह रही हैं विद इन फ्यू मिनट्स, तो वो इस वेलक्रोस को यूज़ करें। तो मैं दो चीज़ें दिखा रही हूँ एक बालों में, ताकि प्रोग्राम का काम टाइम कम है और दो चीज़ें उसको पता चल जाए। दिस इज़ फॉर द हाइट एंड बॉडी एंड गिव स्टाइलिंग, जिनकी ज़रा फ्लैट लुक होती है बालों में। जी, और एक स्टाइलिंग भी दे देता है, थोड़ा लिफ्ट दे देता है। और नीचे में स्ट्रेट, हमारी एक स्ट्रेट आयन होती है, इट्स अ स्पेशल स्ट्रेट आयन जो हर आम आयन से नहीं हो सकता। ये मैं एक पार्लर का इफेक्ट दे रही हूँ, दिस इज़ अ होमली इफेक्ट। उससे हम वो कर्ल्स डालेंगे जो हमारे इस ह्यूमिड वेदर के अंदर बहुत काम आएगा एंड इट गिव्स अ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। वरना तो आयरन और ब्लो ड्राई फौरन ही ख़राब हो जाते हैं, सब खराब हो जाते हैं। तो दिस इज़ द ओनली थिंग डन एट माई सैलून। फ्लैट से, इट्स अ स्पेशल आयन जिससे फ्लैट से ही हम कर्ल डालते हैं, उससे शाइन भी रहता है, बाल ड्राई नहीं होते, स्टिफ नहीं होते, दे आर वेरी सॉफ्ट एंड नेचुरल कर्ल्स एंड दे आर लॉन्ग लास्टिंग। तो वो मैं आपको नीचे के बालों में वो करके दिखाऊंगी। सही है। तो कहना ये बताइए कि अभी एक कॉलर थी, सबा ने पूछा कि मेरे बाल पता नहीं क्यों गिरते हैं, कभी गिरते हैं कभी ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो डाइट सब कुछ सही रखती हैं, सिर्फ एक्सरसाइज नहीं करती, पानी बहुत पीती हैं। देखिए इस तरीके का होता है ना, एलर्जी रेशियो शो करता है इनकी बॉडी में कि खून की सप्लाई सही है, खाना पीना भी उनका सही चलता है। तो एलर्जीज़ जो मैंने आपको काफ़ी प्रोग्राम बताया कि एलोवेरा दूध में पाउडर मिल्क में सोख करके थोड़ा सा निहार मुँह ले लें, अपना पेट साफ़ करें, तो एलर्जीज़ जो है ना कंट्रोल में रहती है। और सबसे बड़ी बात, इस किस्म के पेशेंट के लिए तेल लहसुन थोड़ा सा उसमें जला लें, कोई भी खोपरे का तेल ले लें या बादाम के लेते तो दिमाग भी ज़रा सही रहता और बाल भी ड्राई डैमेज कम होते। तो आलमंड ऑयल थोड़ा सा हो जाए या कोई भी ऑयल जो लोग अवेलेबल करते हैं, उसके साथ लहसुन थोड़ा क्लोव दो जला लें उसमें, और वो ड्रॉपर फॉर्म में उसको अपने अंदर लगाते रहिए नाक के अंदर, ये कान के अंदर, तो बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अच्छा, स्टमक का जो आप नुस्खा बताई थी, एक ने कहा कि स्टमक अपसेट रहता है, उनके लिए तो बिल्कुल सही होगा। तो जिन्होंने एक गुड न्यूज़ इसके साथ ये है कि ये थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया। हमारे पाकिस्तान में 99.9% जो है ना सबके पेट में कीड़े हैं, क्योंकि इधर पानी और सब जो चीज़ें मिल रही वो इतनी साफ़ नहीं होती है। तो ये जब आप ये रोज़ रात को एक चम्मच गर्म पानी से या गर्म दूध से थोड़ा सा कैस्टर ऑयल के साथ ले लिया करेंगे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा, तो बाकायदा आपको लाइव अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो वो निकलना शुरू हो जाएंगे, और जिसकी वजह से पेट की ब्लोटिंग और ये जो सारे मसले होते हैं वो स्पेशली बच्चों के लिए बहुत काम ठीक है। स्टमक के जिन्होंने सवाल पूछे उसके हवाले से तो एक ही जवाब है, और आप रिपीट टेलीकास्ट कल सुबह 8 बजे भी देख सकते हैं अगर आपको मिस हो गया वो क्या नुस्खा है। अच्छा, फ्रंट पे तो इसे बॉडी देने के लिए आप लगा सकते हैं घर में, क्योंकि इनके बालों में मैंने कट और कलर पहले दे चुकी हूँ, और दिस इज़ अ लॉन्ग लेयर कट। और सिर्फ ये लिफ्ट देने के लिए मैं 2 चीज़ें एक ही हेयर पे बता रही हूँ कि अगर वो उनको लॉन्ग लास्टिंग कर्ल इफेक्ट चाहिए होगा तो दैट इज़ ओनली फॉर द सैलून एंड द ओनली सैलून्स विच प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। मगर ये वेलक्रोस घर में रख के आप एक अच्छी स्टाइलिंग दे सकते हैं, और ये लगाने के बाद 2-4 मिनट के लिए ऊपर हेयर ड्रायर अगर आप करेंगे तो वो थोड़ा सा लॉक हो जाएगा लिफ्ट इसका। तो दिस इज़ वन थिंग दे कैन ऑलवेज राइट इट डाउन। तो ये याद रखें, इसका है वेलक्रो रोलर्स, इसमें जंबो साइज़ भी आते हैं। अगर बालों में बिल्कुल लिफ्ट नहीं है तो जंबो साइज़ एक दफ़ा उठा के स्क्रीन पे भी दिखा दीजिए कि हाँ किस तरह के, ताकि उसकी लुक जो है समझ आ जाए।
और बिल्कुल जिनके छोटे बाल हो ना, जिनके अंदर ये आ ही नहीं सकता हो, जिस तरह से सुकैना के बाल छोटे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि ये इस साइज़ के, जहाँ बाल छोटे हों वहाँ पे ये छोटे लग जाते हैं, तो दे स्टिक टू द हेयर। इसके अंदर कोई क्लिपिंग की ज़रूरत नहीं होती है। एक कॉल है मेरे साथ, कॉलर है मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? मैं आसमा बात कर रही हूँ। जी अस्मा, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ये पूछना चाह रही थी, वो जो स्टॉमिक के लिए वो जो पहले बता रही थी डॉक्टर साहबा, वो जो जड़ी बूटियाँ थी या वो क्या चीज़ थी, उसका नाम जरा रिपीट कर दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आप रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि इनका नाम जो है वो रिपीट कर दूँ, लेकिन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट कॉलर है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं गाशिमा बात कर रही हूँ कराची। जी जी कहिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के ना सर में गंज हो गया। ओहो, क्यों, क्या हुआ? क्या उम्र है उनकी? उनकी 40 ईयर्स। अब वो ठीक है। इलाज कर कर के थक चुके हैं, डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाते हैं, वो एक जगह सही। आप जरा लाइन पर रहिएगा, मैं डॉक्टर तो कहने से पूछती हूँ। इनके हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है कि गंज हो गया। आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं उनसे? 40 ईयर्स की हैं। देखिए, वैसे गंजे मियाँ की वैल्यू बहुत अच्छी होती है। कारोबिनर हमारे कैमरामैन भी सर हिला रहे हैं खुशी में कि वही मैंने बहुत वैल्यू की बात कर दी, क्योंकि उनके भी बाल जा रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि मैंने काफ़ी किताबों में पढ़ा कि आप अस्त्रा ना घुमाएं या ब्लेड ना घुमाएं, लेकिन मैंने जो रिज़ल्ट देखे उसके ज़्यादा अच्छे थे ब्लेड घुमाने के बाद या अस्त्रा घुमाने के बाद। तो एक सीधा अस्त्रा और एक उल्टा अस्त्रा घुमाएं। उसके बाद जो है ना, इनसाइड एलर्जी की जो मैंने थोड़ी देर पहले बात करी, वो कंप्लीट, यानी इसको अंदर से रिपेयर करें। नेज़ल है, एलोवेरा है, और बाहर ऊपर से क्या करना है कि आँखों में डालने वाला कोई भी सुरमा ले लें, या सुरमे के पत्थर बाज़ार से मिलते हैं, वो ज़रा सस्ते पड़ते हैं। सुरमा खुद बहुत महंगा पड़ेगा, तो उसके अंदर आप डालेंगे सुरमा, थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर और प्याज को ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें, और उसको एक छन्नी से छान के एक बॉटल भर के साइड पे कर दें। जब भी सुरमा लगाते हैं सर के ऊपर, तो इसको सर पे लगाएं रोज़ रात को, वो पेस्ट बना के, एप्पल साइडर, प्याज का पानी और सुरमा और रूट्स। प्याज की स्मेल तो नहीं हो रही? हाँ, 1-2 दिन वो फिर रेजिस्टिंग हो जाते हैं। अगर आप देखें, मेरा एक कारोबार है मछलियों के अंदर जाने का, तो 2-3 दिन में घर वालों को आदत हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कॉल लेने से पहले यहाँ की थोड़ी सी लुक देखती रहूँ कि जो उन्होंने शुरू किया है, यहाँ से कर्ल्स होते हुए नजर आ रही है। इसको इसी तरह रखेंगे, अब एंड में इसको खोलेंगे भी? नहीं, ये दीज आर द कर्ल्स। इसमें खोल नहीं करने की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। आप इसका फाइनल रिजल्ट देख लीजिएगा। मगर ये आयरन आम आयरन से नहीं होगा। दिस इज स्पेशल आयरन फॉर दिस, जो मुझे बाहर से मिल जाती है। जो लोग बाहर से आ रहे हों उनको ही कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे उस क्वालिटी का मिलना बड़ा मुश्किल है। अक्सर तो ब्रांड वगैरह वही सब होता है जो मैं मंगवाती हूँ, बट देन द क्वालिटी इज़ नॉट द सेम। कॉपी होती है उनकी। कॉपी होती है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई बाहर से मंगवा लें या इंटरनेट के थ्रू दे कैन मेक एन ऑर्डर, और उससे आप करा लें। और ये वाले कर्ल्स आर लॉन्ग लास्टिंग, एंटी फ्रिज, और इसके अंदर नेचुरल रहेगा। इसके अंदर नो यू डोंट नीड एनीथिंग। हाँ, बहुत बाल अगर रिबॉन्डिंग हुए में, मैं रिबॉन्डिंग वाले बालों में भी करती हूँ, बट उसके अंदर फिर देन आई नीड स्ट्रॉन्ग होल्ड हेयर स्प्रेस। ठीक है, तो उनको स्प्रेस की ज़रूरत होती है, वरना नॉर्मल बाल जिनके इतने ज़्यादा डेड स्ट्रेट नहीं है। अगर घर में करना है तो ये रोलर्स, अगर पार्लर से अजमत से आपने करवाना है तो ये वाली लुक आपको दे सकते हैं, जो कि एंड में आप देखिए। ये दीज आर फॉर लिफ्टिंग एंड हाइट एंड स्टाइलिंग, एंड दिस इज़ अ फैशन लुक विच आई एम गिविंग। तो ये 2 चीज़ें मैंने इसलिए दे दी कि पार्लर का लुक ये हो सकता है, घर में आप ये कर सकते हैं। 2 टिप्स एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम। एग्जैक्टली। ठीक है, एक कॉलर है मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी आरिफ खान बात कर रहा हूँ, फेज 2 से। जी आरिफ साहब, ये बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हैं बालों की स्टाइलिंग के हवाले से? तो डेफिनेटली आपने कॉल नहीं की होगी। आप उम्र 30 साल है, तकरीबन उम्र 30 साल हो मेरी। तकरीबन 4-5 साल से जो है ये बाल सफेद भी हो रहे हैं और बाल गिरते जा रहे हैं। मुख्तलिफ किस्म की। आपको एलर्जी का प्रॉब्लम तो नहीं है? जी, एलर्जी का, फ्लू का, इस तरह का प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, कुछ भी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभार मतलब बदहजमी होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं है। 30 साल मेरी उम्र है। तकरीबन 5-6 डॉक्टरों से मतलब मिल चुका हूँ, लेकिन कहीं से मुझे आराम नहीं मिला। तो आपकी आज ये लाइव प्रोग्राम चल रहा था, तो मैंने हिम्मत करके आपको ये फ़ोन करके पता करने के लिए।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ साहब कॉल करने का। 30 साल इनकी उम्र है, बहुत डॉक्टर्स को दिखाया है लेकिन बाल सफ़ेद होते चले जा रहे हैं और जो है बाल भी उनके गिर रहे हैं। अब क्योंकि हमेशा तो ख़वातीन की बात होती है, मर्दों के बारे में भी बता दें उनका हक है। बेसिकली क्या है कि वाइट ऑफ हेयर इज़ डेफिनेटली एलर्जी, चाहे जी वो कह रहे हैं नहीं है, भले नहीं है, यानी उनकी शो नहीं हो रही है, अंदर जम रही है। देखिए मैं कल खास ENT स्पेशलिस्ट के पास इसलिए गई कि मुझे 2 महीने से चीख ही नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही है मैंने देखना था, क्योंकि मेरे पास जो भी हर्ब्स थे या जो भी एलोपैथिक रास्ते थे मैंने छींक मारने की बहुत कोशिश करी, स्टीम भी मैंने लेना शुरू किया। मुझे छींक कब ही हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा छींक आके ब्लोटिंग आउट होनी चाहिए। अब ये नहीं हो रही थी और मेरा थोड़ा सर दर्द होने लगा। तो मैं उससे पहले कि रीज़न बड़ा हो जाए तो मैं कल ENT के पास गई। तो आप यकीन करें कि थोड़ा सा मेरे एयरवैक्स जो था डीप में कहीं, तो वो जो है ना मुझे निकलवाना पड़ा। टॉप ऑफ दैट मुझे थोड़ा सा एलर्जीज़ की स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक टाइप की 5-6 दिन की मेडिसिन भी लेनी पड़ेगी अगर मुझे छींक नहीं आ रही है वंस इन अ वाइल। और यानी कि लाइक हम अंदर सेव कर रहे हैं सारे गन। यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलती हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे और अजमत की स्टाइलिंग जो है वो आगे बढ़ रही है और मज़ीद खूबसूरत लगते जा रहे हैं बाल, वो भी दिखाएंगे और मज़ीद इसके बारे में बताएंगे। आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान। हमें ईमेल करें gkk@cnbcpakistan.com पर या SMS करें GKK स्पेस योर मैसेज और भेज दें 277 पर, या हमें ज्वाइन करें फेसबुक पर